कानपुर देहात में मां ने गैंगस्टर आशिक के साथ मिलकर बेटे की हत्या करा दी, फिर एक्सीडेंट दिखाने के लिए लाश को हाईवे पर फेंक दिया। मामले में गुरुवार को पुलिस ने खुलासा किया। पता चला कि 40 लाख रुपए की बीमा रकम के लिए मां ने बेटे की हत्या करा दी। बेटा अपनी मां के अफेयर से खुश नहीं था, यह भी उसके हत्या का कारण बना। पुलिस ने आरोपी मां गैंगस्टर आशिक और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मां ने बेटे की हत्या करने की बात कबूल कर ली है। मां ममता ने बताया 7 साल पहले उसके पति की बीमारी से मौत हो गई थी। इसके बाद उसका गांव के ही रहने वाले एक युवक से अफेयर हो गया था। उसका बेटा इस बात का विरोध करता था। उसने बताया पति ने मरने से पहले बेटे का 40 लाख का बीमा कराया था। मेरे लिए सिर्फ एक घर छोड़ कर गए थे। इस बार दिवाली पर जब बेटा घर आया तो आशिक के साथ मिलकर उसकी हत्या का प्लान बनाया। मामला 26 अक्टूबर बरौर थाना अंतर्गत अंगदपुर गांव का है। यहां के रहने वाले 22 साल के प्रदीप शर्मा दिवाली पर अपने घर आए थे, लेकिन वो वापस नहीं जा सके। प्रदीप 5 साल से आंध्र प्रदेश में रहकर प्राइवेट नौकरी करते हैं। उनकी मां ममता देवी गांव में ही बने मकान में रहती हैं। 26-27 अक्टूबर की दरमियानी रात कानपुर इटावा हाईवे पर पुलिस को प्रदीप की लाश मिली। पुलिस ने मामले की छानबीन की तो पता चला कि उसकी हत्या की साजिश उसकी मां ने ही रची थी, जिसमें उसका आशिक भी शामिल था। मामले का खुलासा करते हुए एसपी कानपुर देहात श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने बताया, देखिए, ये प्रदीप उर्फ सुक्खा 22 वर्षीय निवासी था, थाना बारौर क्षेत्र का रहने वाला था। ये लड़का आंध्र प्रदेश में अपना ठेला गोलगप्पे वगैरह का चलाता था और दीपावली पे कभी कभी घर आता था। अब ये इस लड़के का रिश्ता अपनी माँ से उतना अच्छा नहीं था। ये जब भी आता था बाबा के पास ही आता था। घटना का खुलासा इस तरह से हुआ है कि इसकी माँ किसी और लड़के के साथ, जो यंगर लड़का था, 33 साल का एक लड़का था जिसका नाम है ईशु उर्फ मयंक कटियार, इसके साथ रिलेशन में थी और इन दोनों ने मिलकर इस मृतक की 4 LIC की पॉलिसी भी कराई थी। 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख और 15 लाख रुपए थी। तो इनकी कार्य योजना ये थी कि हत्या करके हम इसे रोड पर इस तरह से इसके शरीर को रखें कि ये एक्सीडेंट लगे। कुछ पॉलिसीज इसमें ऐसी भी थी कि इन केस ऑफ एक्सीडेंट क्लेम अमाउंट डबल हो जा रहा था। इन पॉलिसियों का जब अवलोकन किया गया तो इसमें कुछ नंबर जिसके ऊपर पॉलिसी है प्रदीप, उसका मोबाइल नंबर नहीं होकर जिसने हत्या कारित कराई है ईशु उर्फ मयंक, उसके भी मोबाइल नंबर लगे थे। तो इसी घटना का खुलासा हमारी थाना टीम बरौर ने किया है और जो अक्यूज्ड है, सारे तीनों अक्यूज्ड को हमने पकड़ लिया है। पुलिस मुठभेड़ भी उसमें हुई है। जिस वेपन से उन्होंने घटना को कारित किया था वो भी रिकवर हो चुका है और इसमें कुल मिला के एक अच्छी कार्रवाई थाना पुलिस बरौर जनपद कानपुर देहात द्वारा की गई है। क्या मुख्य वजह रही? बीमा का पैसे के लिए की? बीमा का पैसा भी था और क्योंकि किसी और के साथ रिश्ते में माँ को देख करके बार बार टोकना, माँ के साथ रिश्ता नहीं रखना, हमेशा बाबा के साथ पास जाना। इनका एक और भी भाई है, ये छोटा भाई था मृतक, मझला भाई भी है, उसके लिए एक भी पॉलिसी नहीं है, लेकिन जो मृतक है उसके लिए 4 पॉलिसी है। तो ये कई बार संदिग्ध स्थिति में उसने देखा भी था माँ को इसके साथ, मयंक के साथ टोका भी था, जिसके वजह से गुस्सा भी था मन में और एक तरह से रास्ते से भी हट जाए और पैसे भी मिल जाए, आरामदायक जीवन आगे का कटे, इस तरह की मंशा थी। क्या पूर्व से ही ये योजना बना रखी थी? पॉलिसी 2 साल के पीरियड में ली गई है, 4 पॉलिसी ली गई है, एक साथ न लेकर के धीरे धीरे ली गई है। तो घटना को किस तरह से कारित करेंगे ये डिसाइडेड नहीं था, लेकिन मंशा इनकी यही थी कि किसी न किसी तरह से जब ये रास्ते से हट जाएगा तो चीजें आसान हो जाएंगी। हत्या की क्या प्लानिंग की गई थी कि सब जो है गाड़ी से ले जाके अपहरण जी, इसमें मृतक को जो है ये लोग वैगन-आर से एक जगह ले गए। दीपावली पे मृतक आंध्र प्रदेश से यहाँ आया था अपने गांव में बाबा के पास और इसको शराब पिला करके अन्य चीजें करने के बाद हथौड़े से इसकी हत्या की गई, जिसके बाद इसको रोड पर फेंक करके ये दिखाने की कोशिश थी कि ये एक्सीडेंट में खत्म हुआ है। पुलिस के मुताबिक गांव के ही रहने वाले 2 सगे भाई ऋषि कटियार और मयंक कटियार प्रदीप को होटल में खाना खिलाने के बहाने कार से ले गए। कार को एक सुनसान जगह पर रोका और उस पर हथौड़े से हमला कर दिया। इसके बाद शव को हाईवे पर ही फेंक दिया। इस बीच डेरापुर थाने पर पुलिस को सूचना मिली कि बल्हार मऊ मोड़ पर किसी युवक का शव पड़ा है। पड़ताल में पता चला कि लहूलुहान शव प्रदीप का था।
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। प्रदीप की मां ममता ने पुलिस को बताया कि उसके बेटे की सड़क हादसे में मौत हुई है। वहीं प्रदीप के बाबा जगदीश नारायण, चाचा संजय, हरिशंकर, चचेरे भाई शिवम और सौरभ ने हत्या की आशंका जताई। परिजनों ने गांव के ही रहने वाले ऋषि और मयंक पर हत्या करने का आरोप लगाया। परिजनों ने ऋषि और मयंक के खिलाफ बरौर थाने में तहरीर दी। पुलिस ने सुबह मुखबिर की सूचना पर ऋषि को कुटरा गांव के मोड़ के पास से उसके पैर पर गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया, जबकि शाम को दूसरे आरोपी मयंक को राय रामापुर गांव के गेट के पास हाफ इनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ की। दोनों आरोपियों ने हत्या की बात कबूल करते हुए पूरी घटना बताई। आरोपी मयंक ने बताया, प्रदीप के पिता की मौत के बाद से ही उसकी मां का मुझसे अफेयर था। हम दोनों आए दिन एक दूसरे से मिलते थे। प्रदीप को मां के अफेयर के बारे में जब पता चला तो उसने उनके साथ रहना छोड़ दिया। उसने बताया कि प्रदीप के पिता ने मरने से पहले ही 40 लाख का बीमा कराया था। इन्हीं पैसों को लेकर प्रदीप और उसकी मां ममता का झगड़ा होता रहता था। इन्हीं सब को लेकर ममता ने मेरे और मेरे भाई ऋषि के साथ मिलकर प्रदीप को रास्ते से हटाने और बीमा का पैसा हड़पने का प्लान बनाया। मयंक ने बताया कि हमने प्रदीप को उसके घर से ही कार में उठाया था। रास्ते में ले जाकर हथौड़े से सिर पर कूचकर उसकी हत्या कर दी। फिर उसकी मां ममता के कहे अनुसार हत्या को एक्सीडेंटल दिखाने के लिए हाईवे पर ही फेंक दिया था। इसके बाद पुलिस ने ममता को गिरफ्तार कर लिया। मृतक प्रदीप 3 भाई और 1 बहन है। इसमें बड़े भाई की मौत हो चुकी है, दूसरा भाई कुलदीप है, बहन की शादी हो चुकी है। गांव में बने घर में चाचा और बाबा रहते हैं। इन्हीं के साथ में दोनों भाई रहते थे। दोनों माँ से बात नहीं करते थे। माँ का घर गांव के बाहर मेन सड़क पर बना है। चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।